Welcome learners. Dear learners, in this video lecture, I will discuss with you arithmetic operators and its program. Right? So first is arithmetic operators in CR. First is addition operator, subtraction operator, multiplication operator, this is division operator and this is modular division operator. राइट सो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स. यस, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं. जैसे कि आप प्रोग्राम में देखोगे कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में एडिशन का ऑपरेटर है, देन सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का और मॉड्यूलर डिवीज़न का ऑपरेटर है. राइट सो ये दो बाइनरी जो हैं वो क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं. एंड द ऑपरेंड्स इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जो ऑपरेंड्स हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं और डबल हो सकते हैं. राइट, लेट्स डिस्कस प्रोग्राम. डियर लर्नर्स, ये प्रोग्राम मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी इन द नेक्स्ट वीडियो. इस वीडियो में मैं जस्ट आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवाने जा रही हूँ. जैसे कि आप देख रहे हो दैट जो प्रोग्राम है सी का वो स्टार्ट होता है #include stdio.h से. मीन्स हेडर फाइल जो मैंने आपको बताई थी कि हमको लिखनी पड़ती है, जिसमें सारे printf और scanf फंक्शन जो हैं वो इस हेडर फाइल में प्रेजेंट होते हैं. सो फर्स्ट जो है वो है फंक्शन जो है वो मेन से स्टार्ट होता है, जिसके साथ हम इंट लिखते हैं. नाउ व्हाई int is written in main? Because the main function must return an integer value. जो main function है वो एक integer value return करता है. किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को. इसलिए main के साथ int given है और मैंने दो integer variables लिए हैं, एक x लिया है, एक y लिया है. x की वैल्यू 10 ली है, y की वैल्यू 3 ली है. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो. अगर हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए एडिशन ऑपरेटर यूज़ होता है. सो हम लिखेंगे printf सम ऑफ टू नंबर्स. ये उसका जो है वो कन्वर्जन करेक्टर है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है. %d लिखेंगे इंटीजर के लिए और x और y. x में क्या पड़ा हुआ है 10 और y में क्या है 3. तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा. मीन्स कि जब आपने दो वेरिएबल्स लिए, एक x लिया और एक y लिया, तो x में वैल्यू चलेगी 10 और y में चलेगी 3. अब दोनों ऐड हो चुके हैं. फिर उसके बाद हमने फंक्शन लिया printf डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स को अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 7 आएगा. अगर आपने मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ये ऑपरेटर डालना पड़ेगा मल्टीप्लाई का, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 30 आएगा. और अगर आपने इसका क्वोशंट निकालना है तो आप 10 को डिवाइड करोगे 3 से, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9. तो आपके पास जो क्वोशंट आएगा वो क्या आएगा 3 आएगा. फिर उसके बाद है रिमाइंडर. रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया 1 आ गया. राइट सो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज़ करके आप एडिशन कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो कर सकते हो. तो ये तो था कि हमने इंटीजर वैल्यू ली और इंटीजर वेरिएबल ले. ऐसे ही आप जो है वो क्या कर सकते हो फ्लोट ले सकते हो. राइट तो इंटीजर की स्पेस पे आप यहाँ पे फ्लोट भी दे सकते हो. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे डेटा टाइप दैट इज़ फ्लोट. फ्लोट मैंने लिया x इक्वल टू 10.5. फिर उसके बाद
आई थिंक मेरे को इसको थोड़ा सा रब कर देना चाहिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से इसको समझ आएगा। तो यहाँ पे हम फ्लोट भी ले सकते हैं, इंटीजर की जगह पे आप फ्लोट भी ले सकते हो। दैट फ्लोट x इक्वल टू 10.5 सेमीकोलन, देन फ्लोट y इक्वल टू 3.5, राइट। और यहाँ पे अगर आपने सम करना है तो आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है %d की जगह पे क्या देना पड़ेगा, %f। तो ये प्रैक्टिकली मैं आपको करवाऊँगी, यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि हम इंटीजर के साथ भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट के साथ भी अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रिटर्न ज़ीरो के बारे में बताऊंगी कि हम ये क्यों लिखते हैं। सो रिटर्न ज़ीरो जो है वो एक स्टेटमेंट है विच इज़ यूज्ड टू गिव ए सिग्नल दैट ए फंक्शन हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कि जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, एंड इट सेंड द इंटीजर वैल्यू टू द मेन। तो ये मेन को इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करता है। आई होप डियर लर्नर्स कि आपको समझ आ गई है। उसके बाद ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करते हैं बिटवीन एन इंटीजर एंड इंटीजर, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो हमेशा इंटीजर आता है। और अगर हम फ्लोट यूज़ करते हैं दैन, अगर ऑपरेटर बिटवीन फ्लोट एंड फ्लोट है दैन इट यील्ड ए रिज़ल्ट दैट इज़ फ्लोट। बट अगर हम एक इंटीजर और एक फ्लोट यूज़ करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो हमेशा फ्लोट आएगा, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बतानी थी कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट वेरिएबल ले रहे हैं तो उसमें हम मॉड्यूलर डिवीज़न को यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स अगर हम मॉड्यूलर डिवीज़न, अगर हम फ्लोट में मॉड्यूलर डिवीज़न को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इट विल गिव यू एरर। तो इसके साथ जो है वो क्या आएगी, एरर आएगी। बाकी ये आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा। थ्योरी करानी ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी भी आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अगर थ्योरी समझ जाओगे तो उसके बाद प्रैक्टिकल भी अच्छी तरह से समझ आएगा। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको समझ आ गई है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स।